तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th रिजल्ट कब आएगा। भाई साहब इतना लोगों ने कमेंट किया क्लास 11th का रिजल्ट कैसे चेक करें, रिजल्ट मेरा नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कहाँ नाम लिखवाएंगे, बाहर में नाम लिखवा लिए, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया तो वहाँ फिर नाम नहीं लिखाएगा। बहुत ज़्यादा डर लग रही है। बीच में पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं ना। आप बीच में हैं, ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं। जो भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट के वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि अपने नवोदय विद्यालय जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें, हम नवोदय विद्यालय का ही एक स्टूडेंट है। तो बहुत लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि अपने नवोदय विद्यालय जाकर फ़ोन लगाकर बात करने के लिए, टीचर से, प्रिंसिपल सर से बात करने के लिए कि नवोदय का रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट के बारे में अपडेट मांगने के लिए। तो आज फाइनली मैंने बात भी किया है। हालांकि प्रिंसिपल सर से बात नहीं हुआ है, जो एडमिशन कराते थे वो टीचर से बात हुआ है। जो सबसे पहले अभी आप तक हम शेयर करने वाले, क्या जानकारी मिली है वही अभी आप लोगों के पास बताने वाले हैं। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक लास्ट तक बने रहना है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे अभी आप यूट्यूब पर करके देखोगे ना, तो नवोदय क्लास 11th के रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें व्यू कम जाते हैं और लोगों का मन होता है कोर्स बेचने के लिए। तो क्लास 11th के कोर्स अभी तो कोई लेगा नहीं, समझ में आ रहा ना। इसलिए पैसा कमाने का मन होता है, इसलिए कुछ भी लोग वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि कुछ किसी को भी कुछ उतना इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले अभी आप तक हम शेयर करने वाले, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर देना। जितने लोग वीडियो को देख रहे हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस यही मैं कहूँगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही नवोदय क्लास 11th का रिजल्ट के रिगार्डिंग वीडियो में बना रहा हूँ ना, रिजल्ट आ जाएगी ना, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। हम वीडियो बनाकर डाल देंगे कि हाँ नवोदय क्लास 11th का रिजल्ट आउट हो गया, कैसे चेक कर लेना है। बहुत सारे ऐसे जानकारी हमको मिलेगी, सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो ही तो आपको पता चलेगा। तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर देना आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर फॉलो करके मेरे पास पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी ऐसा समस्या होगा, यहाँ तो इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉलो करके हमसे बातचीत कर सकते हो। अब चलिए जानते हैं क्या ऐसा कारण है कि नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को रिगार्डिंग इतना लेट हो रही है, और रिजल्ट कब आएगी इसके बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या है, आप अगर स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते होंगे ना, तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से बिलोंग करता होगा, उन लोगों की अच्छे तरीके से पता होगा। हुआ क्या है, इस बार से नया नियम आया है, ये जानकारी आपको भी होगी। और बहुत सारे भी स्टेट है, जैसे कि 3-4 भी स्टेट बाकी है जहाँ पे क्लास 10 का रिजल्ट नहीं आया है। अभी होता क्या है पूरा डिटेल्स आपको समझाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन समझना अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए हुआ क्या है, जैसे क्लास 11th का रिजल्ट आ गया, समझ में आएगा ना। तो उसमें नाम कितने बच्चों का रहेगा, जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट का सीट अलग रहेंगे। जैसे कि मान के चले कि मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पर 10 सीट खाली है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि 10 सीट खाली है, तभी पता चल सकता है जब क्लास 10th में बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। जैसे जो नवोदय विद्यालय में जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, क्लास 10th के बाद 11th 12th में उसको पढ़ने का मन नहीं होता कि मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ूंगा, वो बाहर से पढ़ना चाहता है, तो नवोदय से निकल जाता है। तो वहाँ पर सीट खाली हो जाती है, और कुछ पहले से भी सीट 1-2 खाली रहती है। तो उस सीटों को फुलफिल करने के लिए क्लास 11th का रिजल्ट आती है। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्लास 11th में कितना सीट खाली है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, समझ में आ गया ना। क्योंकि कंफर्म इसलिए नहीं हुआ है कि नवोदय जो भी सीबीएसई बोर्ड है, नवोदय भी विद्यालय भी सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है। तो जितना भी क्लास 10th में बच्चे एग्जाम दिए थे, रिजल्ट अभी आ गया क्लास 10th वालों के सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन वो दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा तो आप पता कर सकते हो, नया नियम है, जिस विषय में जिन बच्चों का कम मार्क्स हैं उस विषय में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो उन लोगों का शायद मेरे को पता नहीं, लगभग 1 हफ्ता के अंदर में 13-14 अभी तो चल ही रहे हैं लगभग, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर में उन लोगों का एग्जाम है, समझ में आ गया ना। तो वो एग्ज़ाम दे लेंगे ना, तो उसके जस्ट 1 से 2 हफ्ता के बाद रिजल्ट आउट हो जाएगी। तो जब रिजल्ट आउट हो जाएगी तो अगेन बच्चे एग्जाम दिए हैं, क्लास 10th में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है सीबीएसई बोर्ड से कहीं से भी, तो एग्जाम दिया है, तो अगेन जो दूसरा का एग्जाम दिया जिस विषय में कम मार्क्स है उनके, तो उन लोगों का रिजल्ट अभी आउट हो जाएगी। अभी एग्जाम देंगे दोबारा से, उन लोगों का रिजल्ट आउट हो जाएगी। तो रिजल्ट आउट होने के बाद बच्चा डिसीजन लेगा, जितना ही बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करता है ना, वो बच्चा डिसीजन लेगा कि अब हमको नवोदय विद्यालय में ही रहना है कि फिर नवोदय विद्यालय से बाहर जाना है। क्योंकि बहुत सारे नवोदय का रूल है कि इतना परसेंटेज चाहिए होता है, तभी जाकर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हो क्लास 10th के बाद भी, और वरना नहीं पढ़ा, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पहले कंफर्म करने के लिए कितने बच्चे फेल होते हैं, हालांकि तो फेल कोई नहीं होता है नवोदय विद्यालय, मेरे को बहुत कम होते हैं, 1-2% कहीं रेयर केस में ऐसा देखने को मिल जाए। लेकिन कंफर्म करने के लिए कितना बच्चे नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए 80 सीट रखा गया है, समझ में आएगा ना, पूरे साइंस कॉमर्स और आर्ट्स मिला के मान लीजिए 80 सीट है। और जो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा था क्लास 10th में, 80 बच्चों ने पढ़ाई कर रहा था, और रिजल्ट जब आया ना, अभी तो रिजल्ट आ गया लेकिन दोबारा रिजल्ट आना बाकी है। अभी सीबीएसई क्लास 10th का दोबारा रिजल्ट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सीबीएसई बोर्ड से जो भी बिलोंग करते हैं उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा।
जब दोबारा रिजल्ट आएगा तो नवोदय विद्यालय को कन्फर्म पता चल जाएगा कि इतने बच्चे ही नवोदय विद्यालय में आना चाहते हैं। समझ में आएगा ना। मान लीजिए 80 बच्चों में से 60 ही बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, 20 बच्चे नवोदय से पास आउट करके बाहर निकल जाते हैं, तो वो 20 बच्चे का सीट खाली हो गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उस सीट को फुल करने के लिए आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यही 100% सच बात है। इसी के लिए डिले हो रही है, क्योंकि नवोदय सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तो आउट हो गया है, लेकिन दूसरा का जो एग्जाम हो रहा है, मैथ में बहुत लोगों का दिक्कत था, साइंस में दिक्कत था, जिसपे कम मार्क्स हैं, तो दोबारा एग्जाम दे सकते थे। नया नियम है सीबीएसई बोर्ड का, तो दोबारा एग्जाम देने वाले हैं। अभी 1 हफ्ता के अंदर होने वाला है, और 1 से 2 हफ्ता के अंदर रिजल्ट भी आउट हो जाएगी। तो जब रिजल्ट आउट होगी ना, तब कंफर्म पता चल जाएगा कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। उसी के हिसाब से तो आप लोगों को बुलाया जाएगा ना। समझ में आ रहा है। इस पर अच्छा मौका है आपके पास। जहाँ पे मैं देखा हूँ कि अक्सर देखा है इस पर भी 80 बच्चे 100 बच्चे ही बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। नवोदय क्लास 11 के एग्जाम दिए हैं, जिससे 20-25 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। 100% सच बात है। ऐसा भी होता है, जैसे कि मान के चले कि हमारे नवोदय विद्यालय, मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ। 80 बच्चों का क्लास 10 में बच्चे 80 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन क्लास 11 में जो बच्चा एडमिशन लिया नवोदय विद्यालय में, वो 60 बच्चों ने एडमिशन लिया। और मान के चलते हैं कि पलामू डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से बच्चों का ट्रांसफर करके कुछ बच्चों को बुला लिया गया। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 बच्चों को बुला लिया गया, यहाँ पे हो गया सीट 65 सीट हो गया, तो 15 सीट तो और खाली है अभी। तो 15 सीट को फुल करने के लिए आप लोगों का रिजल्ट आउट होगी। समझ में आएगा ना। तो आपको थोड़ा सा डरने का आवश्यकता नहीं है, घबराने का आवश्यकता नहीं है, बस पेशेंस का आवश्यकता है, धैर्य का आवश्यकता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आप हो सकता है तो एडमिशन करा लीजिए दूसरे जगह पर, अगर हो रहा है तो। क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आउट हुआ है। क्लास 10 का आउट हो गया है, लेकिन एक और जो भी एग्जाम हुआ है, री एग्जाम होने वाला है, जिन लोगों का कम मार्क्स है, उन लोगों का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो 3 से 4 दिन के अंदर उन लोगों का एग्जाम है। शायद मैंने सुना है कि 13-14 तारीख को उन लोगों का एग्जाम है, ऐसा मैंने सुना है। तो 2-3 दिन वेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद रिजल्ट आएगी 1 से 1.5 हफ्ता के अंदर में, तो उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट 100% श्योर है कि जारी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि रिजल्ट आउट हो गया है। यूट्यूब पर लोगों ने इतना हद मचा रखा है, मैं क्या बताऊँ, लाज शर्म कुछ भी नहीं आता यूट्यूब पर। लोगों ने वीडियो बनाते समय लोग रिजल्ट जारी कर दिए, बता रहे कि नवोदय क्लास 11 का रिजल्ट आउट हो गया है, रिजल्ट ऐसा चेक करने के लिए इस प्रकार से करो। तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हमने पर्सनली बात किया है, आप लोग इतना कमेंट किए, देन बात किए, वही आप लोग के पास मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दी है। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लेना, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। और इंस्टाग्राम पर यहाँ पर देखो आईडी जो दिख रहा है ना, फॉलो करके मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ, क्लास 11 का रिजल्ट जल्द आउट होगी, आपको टेंशन का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, घबराने का आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे ही क्लास 11 का रिजल्ट आउट होगी, हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। हमारा संपर्क है अभी नवोदय विद्यालय से थ्रू, तो बहुत सारे से जानकारी मिलेगी, सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे। ओके, तो आपको घबराने का आवश्यकता नहीं। आप कमेंट कर सबसे पहले नंबर कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। और हाँ, फॉलो करके इंस्टाग्राम पर मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।